हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आप सभी ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, खुश हैं ना भाई। चलिए बच्चे, हमने आपको कल एक वीडियो दिया था, ठीक है। वीडियो क्या था कि 2023 में बुक्स एंड ऑथर से टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन पूछा था और 2024 में भी क्या हुआ, एक क्वेश्चन पूछा। लेकिन सिलेबस में थोड़ा अलग था, क्योंकि जो बेस्ड था ना बच्चे, वह किस पर बेस्ड था? तो आप बोलोगे गर्ल्स पे, ट्राइबल पे और दलित पर बेस्ड था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप देखोगे थोड़ा अलग था, है ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में आप देखोगे अनब्रेकेबल दे दिया, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ दे दिया था, प्लेइंग टू विन दे दिया था। तो इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, है ना। और हमने आपसे बोला था कि मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी करना चाह रहे होंगे एनसीईटी का, बच्चे आप सभी के लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है, गुरुदेव बैच। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे साथ जुड़कर आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है। सारे फैकल्टी मेंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से हमारी ऐप CUET कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप लोग शायद कुछ क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे, ठीक है। नहीं भी जान होगा बच्चे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपके बुक्स एंड ऑथर है। आप इसको जनरल टेस्ट में भी ले सकते हो, है ना। जनरल टेस्ट में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, आप देखोगे। और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन पूछेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो पहला क्या है, भोपाल का कैदी, ठीक है, नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है सफिया सिंक्लेयर, डेन मार्टिन, टिम वॉकर और अमित शाह। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शायद आप लोग पहली बार चुन रहे होंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टाइटल्ड द प्रिजनर ऑफ भोपाल, यानी भोपाल का कैदी। तो बच्चे इसके जो सही आंसर है वह हो जाएगा सी, टिम वॉकर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10-12 आपके दिए होंगे बुक्स, उसको आप याद रखिएगा। और हो सके तो आगे भी हम लोग एक और वीडियो आपको इस पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक इतना ही आपके लिए काफी रहेगा। चलिए तो याद रखना, भोपाल का कैदी किसका है? तो टिम वॉकर का। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? यानी विमोचन की बात कर रहा है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन्स नामक जो पुस्तक है, इसके विमोचन कौन किया है? इसको फटाक से आप इसका आंसर करोगे, बताओ भाई, थोड़ा सोचो आप लोग, है ना। तो आप याद रखना सौम्या स्वामीनाथन को, यानी सौम्या स्वामीनाथन ने इसका विमोचन किया है। तो सवाल आएगा कि सर इसके राइटर कौन है? तो बच्चे याद रखना कल्पना शंकर, कल्पना शंकर का यह ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखना। कल्पना शंकर जो है उनका ये ऑटोबायोग्राफी है। कौन? द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन। लेकिन इसका जो विमोचन किए हैं वो बच्चे आपके सौम्या स्वामीनाथन जी किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सीरीज है फटाफट वाली सीरीज है ना भाई। ब्रेन लारा की आत्मकथा का क्या नाम है? अब ब्रेन लारा को भाई कौन नहीं जानता होगा, ठीक है ना। बता दो, ब्रेन जो लारा है उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है? तो आप ऑप्शन से इसका फटाक से आंसर कर पाओगे। इसका जो ऑप्शन है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। क्या होगा बच्चे? लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ब्रेन लारा ये आपको याद करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है ना, आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भीम सिंह, संजीव जोशी, मनोरमा मिश्रा या फिर अमिताभ घोष? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा आप लोग खुद से भी सोचिए, ठीक है, ताकि अगर आप गलत आंसर देते हो ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमने गलत दिया था और सर ने सही बताया था। क्या होगा इसका आंसर? भारत के 75 महान क्रांतिकारी, यानी द बुक टाइटल भारत के 75 महान क्रांतिकारी के राइटर कौन है? आपसे वही पूछ रहा है, किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना भीम सिंह जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? भीम सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। कौन सा? भारत के 75 महान क्रांतिकारी। जो आपका 75वां गणतंत्र दिवस था ना, उसी के अवसर पर लिखा गया पुस्तक। ध्यान रखना, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ठीक है। अरुंधति राय के पहले संस्मरण का शीर्षक क्या है जो 2025 प्रकाशित? देखिए जो अरुंधति राय है, ठीक है, उनका जो पुस्तक था, यानी उनका जो संस्मरण है, पहला संस्मरण, ध्यान रखना पहला इनका संस्मरण है, ठीक है, यानी मेमोरी है। और उसका टाइटल आपसे पूछ रहा है जो 2025 में क्या होने वाला है? प्रकाशित होने वाला, अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। क्या है? हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हर रिलेशनशिप विथ हर मदर मैरी रॉय, या फिर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, या फिर मदर मैरी कम्स टू मी? बताइए भाई फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए,
ठीक है, जिनमें क्या होता है इनकी मां से इनके रिश्ते के बारे में दर्शाता है। आप अब समझ गए होंगे, ठीक है। मदर मैरी कम्स टू, यानी कि यह जो इनका जो संस्मरण है, ठीक है, इसमें क्या होता है जो आपके अरुंधति राय हैं, ध्यान से सुनना, जो आपके अरुंधति राय हैं, ठीक है, और इनके जो माता जी हैं, यानी अरुंधति राय का जीवन और माता जी के साथ रिश्ता इनका किस प्रकार का था, वही इनके ऑटोबायोग्राफी में दर्शाया जाता है, जो कि 2025 में प्रकाशित होने वाला है। और यह बच्चे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, या तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आएगा, ध्यान रखना, या तो बच्चे आप जनरल टेस्ट में इसको रख सकते हो। लेकिन भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, डी फॉर आपका देवसेना सही आंसर हो जाएगा। मदर मैरी कम्स टू मी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आप देखोगे कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। क्या है बच्चे? कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? एलटी जनरल केटी फाइनेंस, या फिर जनरल बिपिन कुमार, या फिर मेजर जनरल गौरव कुमार, या फिर कॉलोनियल एमबी रविंद्रनाथ। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर बात करता है कारगिल वार का, ठीक है, इसे आप द टर्निंग पॉइंट बोलते हो, है, यहां से पूरा मैटर ही चेंज हो गया था, है ना, पूरा माहौल ही बदल गया था, है ना भाई। तो सही आंसर जो होगा आपका डी होगा। रविंद्रनाथ को आप याद रखना, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर आप इसको याद रख सकते हो। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट किसका है बच्चे? तो रविंद्रनाथ। क्या होगा? रविंद्रनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7। मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछ रहा है मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है, अभय के है, या फिर शशि थरूर है, या फिर चेतन भगत है? चलो फटाफट आंसर करोगे भाई, कौन है? तो अमर सेन, अभय के, शशि थरूर, चेतन भगत। मुझे लगता है आप अमर सेन के बारे में सुने होंगे, शशि थरूर के बारे में सुने होंगे आप लोग, है ना। चेतन भगत को आपने कल ही हमको कल ही कुछ ओके, कैमरा थोड़ा बंद हो गया था, है ना। चलो तो इसका जो आंसर है मानसून को याद रखना, अभय के, ठीक है, मानसून को याद रखना, ठीक है, अभय के आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो आगे बदलते हैं। अगला है द विनर्स माइंड सेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछ दे द विनर्स माइंड सेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिकी पॉन्टिंग, चेतन शर्मा, राहुल द्रविड़, या फिर शेन वाटसन? बताओ भाई। द विनर्स माइंड सेट, द विनर्स माइंड सेट, यानी कि विनर वही होता है जिसका माइंड सेट ठीक ठाक हो, है ना, इस तरह से याद रख सकते हो। तो आप लोग शेन वाटसन का नाम सुने होंगे, ठीक है। हाल फिलहाल में इसके बारे में नहीं जानते होंगे शायद आप लोग, चेतन शर्मा को भी शायद नहीं जानते होंगे। राहुल द्रविड़ क्रिकेट से जुड़े हुए, लेकिन अभी उतना फेमस नहीं है, ठीक है, जब थे, है ना, थे तब, है ना भाई। अभी जो आपके शेन वाटसन, तो इनको आप याद रखिएगा। शेन वाटसन में क्या है? द विनर्स माइंड सेट, ठीक है भाई, शेन वाटसन का हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखना। अगला है आपका, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स के विमोचन की घोषणा की है? यानी कि सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, अब इसके विमोचन की घोषणा किसने की है? और उन्हीं की आत्मकथा है, ठीक है। रतन टाटा, बिल गेट्स, एलन मस्क, मुकेश अंबानी। बहुत सारे बच्चे इनको मारेंगे, है ना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल ही में इनका निधन हुआ है, लेकिन बच्चे गलत आंसर है। बहुत सारे बच्चे इसको ही मारेंगे, कभी हाल फिलहाल में शादी ब्याह हुआ है, पता होगा आपको अनंत अंबानी का, आप इसको मारोगे, ठीक है, ये भी गलत है। सही आंसर बच्चे आपका क्या है? बी है, बी फॉर बाहुबली और बी फॉर बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या है पुस्तक? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 10। सबके राम, क्या बात है, ये भी पुस्तक लगता है मेरे हिसाब से फेमस ही है, ठीक है। यहां से ये भी पूछ सकता है आपसे, सबके राम, राम जो है सबके हैं, क्या है भाई? सभी धर्मों के राम हैं, ठीक है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, राम सबके हैं, है ना। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, सबके राम जो पुस्तक है, इनको सिर्फ एक लोग नहीं भाई, राम सबके हैं, मतलब इनको दो लोग मिलकर लिखे हुए हैं। कौन कौन? तो प्रवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता जी। क्लियर है? प्रवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता जी, ये दोनों मिलकर इस पुस्तक को लिखे हुए, इनके दोनों इनके राइटर हैं सबके राम के। कौन कौन? प्रवेश और राजीव। कौन कौन? प्रवेश और राजीव, ठीक है। राजीव राम मंदिर में प्रवेश किया, इस तरह से याद रख सकते हो। राजीव, रा से राजीव, र से राम, ठीक है, प्रवेश।
क्लियर है। चलो नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11, वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इजराइल वार, ठीक है, इजराइल वार डायरी जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है? इजराइल में भी आपको सही पता युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो इजराइल वार जो डायरी है इस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट इसका आंसर करो, इजराइल वार डायरी, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा इजराइल में विशाल युद्ध हो रहा था, है ना भाई, तो नाम से ही स्पष्ट है क्या हो जाएगा? विशाल पांडे, क्लियर है। इजराइल में विशाल युद्ध हो रहा था अभी, है ना, बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था, क्लियर है, तो क्या होगा? विशाल पांडे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखना आप लोग, 12वीं फेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भाई इसको तो आप नहीं भूल सकते हो, है ना, 12वीं फेल जो है वह किसके द्वारा? तो अनुराग पाठक जो उनके दोस्त थे। अब फिल्म निर्माता कौन है भैया? फिल्म प्रोड्यूसर कौन है? फिल्म निर्माता तो विधु विनोद चोपड़ा। कौन थे? फिल्म निर्माता की बात करेंगे तो विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है, फिल्म निर्माता। और बाकी आप 12th फेल जो राइटर कौन है? तो आप बोलोगे अनुराग पाठक जो उनके दोस्त थे, किसके? मनोज शर्मा के, जो IPS बने हुए थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार फॉर डेस्टिनी का अनावरण किया? बताओ भैया, यानी कि ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसका है? जनरल मनोज पांडे का, जनरल MM नरवाने का, जनरल बिपिन रावत का, है ना भाई, जनरल दलबीर सिंह सुहागा का, किसका है? बताओ भाई। तो सही आंसर बच्चे याद रखना MM नरवाने का है, ठीक है, MM नरवाने का ध्यान रखना, MM नरवाने का सही आंसर है, क्लियर है, याद रखना। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसका है? तो MM नरवाने का है, क्लियर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद, हु हैज लॉन्च द बुक नए भारत का सामवेद, ठीक है, नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 बोलो। अब कौन कर सकता है? नरेंद्र मोदी, M वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या फिर द्रौपदी मुर्मू? कौन करता है बच्चे, बताओ फटाफट, कौन कर सकता है? तो बोलोगे सर जी वर्तमान में PM है, ए कर सकते हैं, है ना सर, ए भी आपके प्रेसिडेंट हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हैं कौन? रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने क्या किया है? इसका विमोचन किया हुआ, किसका? नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक, ध्यान रखना, क्लियर है। तो रामनाथ कोविंद आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चे है, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर, शिखर धवन, सुरेश रैना या फिर युवराज सिंह? आप बोलोगे सर जी मुझे लगता है कि शिखर धवन शायद किए होंगे, ठीक है, लेकिन आप गलत आपको लगता है। सही आंसर जो होगा बच्चे अमृत माथुर, जिनके बारे में बहुत कम बच्चे नाम सुने होंगे अमृत माथुर का, ठीक है। अमृत माथुर ने इस पुस्तक को अपना जो इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, क्लियर है। तो इस तरह से बच्चे 15 क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप लोग इसको सारी चीज़ों को याद रखना। बाकी 35 हमने आपको पहले वीडियो में दिया था, 35 बुक्स एंड राइटर, है ना, बुक्स एंड ऑथर बोल सकते हो, हमने आपको पहले वीडियो में दिया और अभी आपको 15 मिल गया, ठीक है। तो 50 आपके हो गए हैं, अभी और भी मिल सकते हैं, है ना, अभी मैं उसका श्योर नहीं बता सकता, जैसे मेरे पास डाटा इकट्ठा होते जाएगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और इसी तरह हमारी टॉपिक चलते रहेगी। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर 23 और 24, 2023 में 24 में जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड और सिलेबस को आपस में जोड़कर क्या उसका ट्रेंड रहा है, क्या वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या डायरेक्टली PYQ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या डायरेक्टली सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है ना। बाकी यदि आप हमारे साथ अभी आप कोर्स में इनरोल नहीं हुए हो बच्चे तो लेट नहीं करो, ठीक है, लेट करोगे तो नुकसान आपका ही है ना। अगर आपको पढ़ना ही है, तैयारी करना ही है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प लेकर तैयारी करनी है, किसी के गाइडेंस में तैयारी करनी है, तो बच्चे आप अभी आज ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी जो आपका स्टडी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। चलिए बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।